आएगी आएगी, लेकिन वो कब आएगी? इतना वक्त हो गया उसको कुछ पता नहीं। प्रताप बेटे, हमें तो लगता है कि हमें पुलिस के पास जाकर तुरंत संतोषी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए। हमने शहर का कोना कोना छान मारा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। पापा, संतोषी खुद से गई है तो हम क्या कर सकते हैं? और वैसे भी पुलिस स्टेशन अगर जाएंगे तो फालतू में और टेंशन क्रिएट होगी। अब उसकी लापरवाही की वजह से हम मुसीबत क्यों मोल लें? उसको आना होगा तो आ जाएगी। लेकिन जाने से पहले एक बार बताना तो चाहिए था ना। आई थिंक संतोषी अपनी फैमिली से मिलकर ये सब कर रही है, ताकि उसके गायब होने पर वो सब यहाँ पहुंच जाए और हम सबको टॉर्चर करें। पापा, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? जब आना होगा आ जाएगी। आपको क्या लगता है पुलिस में कंप्लेन करने से पुलिस उसे ढूंढ लेगी? उल्टा हम लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। आप जानते हैं ना संतोषी के घर वालों को, हम पर कोई भी इल्जाम लगा सकते हैं। सही कहा भैया आपने। दुआ करो कि उसे कुछ ना हुआ हो, वरना हम सब जेल जाएंगे। बातों का कोई मतलब नहीं। संतोषी की इस घर में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए उसके बारे में इतना सोचने की जरूरत क्या है? सब लोग अपना अपना काम कीजिए। और हाँ, किसी को भी पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं। पर बहू, हमें पापा, हमने जो कहा है उसे फॉलो कीजिए। हम आपकी संतोषी और आपकी वजह से अब किसी और प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहते। हे भगवान, संतोषी की रक्षा कर। पुलिस स्टेशन कोई नहीं जाएगा मधु, लेकिन संतोषी के परिवार का क्या करें? तुम तो जानती हो, कुछ भी कर सकते हैं। वो धरने पे बैठे हुए हैं, क्या करेंगे उनका? प्रताप, जब भूख प्यास से जान निकलेगी तो सारा धरना निकल जाएगा और सब अपने अपने घर चले जाएंगे। बिल्कुल सही। बदकिस्मती से हमारी बेटी ब्याही गई है, लेकिन उसकी कोई खैर खबर नहीं रखते ये लोग। अरे भैया, 2 दिन से हमारी बेटी गायब है भैया, लेकिन उसे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उसकी सुध रखने वाला नहीं है भैया। अरे हम तो गरीब लोग हैं भैया, लेकिन इनका तो कुछ होना चाहिए ना भैया, कोई कुछ तो करे भैया। बिटिया, सच कह रहे जी, हम इन लोगों ने दहेज मांग मांग कर हम लोगों को जीना आराम कर दिया है। 2 दिन से हमने बिटिया का चेहरा नहीं देखा है। अरे पता नहीं क्या किया इन्होंने हमारी बच्ची के साथ। घर में उसकी बूढ़ी दादी है, रो रो के उनका बुरा हाल है। बड़की भाजी, संभालो अपने आप को। हम गरीब लोग की तो ऐसे ही है, कोई सहारा नहीं है हमारा। आप चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। अरे हम तो कहते हैं पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। अरे पुलिस में खबर करके कहाँ होगा भैया? अरे कानून तो इन अमीर लोगों की जेब में है भैया, पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर रखी है इन्होंने। हमारी कौन सुनेगा भैया, कौन सुनेगा? खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? घर के मालिक को बुलाओ। पानी सर से ऊपर चढ़ता जा रहा है शेषनाथ। हम चाहें तो 2 मिनट में तुम्हें हवालात में बंद करवा सकते हैं, 2 मिनट में। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग कोई झमेला नहीं चाहते, कोई झंझट नहीं चाहते। क्या जरूरत थी तुम्हें इस तरह राह चलते लोगों को जमा करने की? क्या जरूरत थी, बोलो? समझी जी, हमारी इतनी का औकात कि हम लोगों को ऐसे जमा कर पाए? ये तो बस भले लोग हैं जो हमारी मदद करने आ गए थे। और समझी जी, बात ये है कि गरीब लोगों की मदद वही करता है जो उनकी तरह होता है, उनकी समझ लेता है। ये बात आप कहाँ समझेंगे, इसमें आपकी गलती नहीं है। कम ऑन, लोग खुद ही आ रहे तुम्हारी मदद करने के लिए। शक्ल देखिए अपने आईने में। हम बात कर रहे हैं ना, तुम बीच में मत बोलो। अब देखिए समझी जी, अब आपकी इज्जत के खातिर और हमारी शकल का लिहाज करते हुए हम यहाँ से चले भी जाए, लेकिन हमारी बड़की भाभी जो है ना, वो थोड़ी संकी टाइप की हैं और वो तो नहीं मानेंगी। वो तो संतोषिया को देखे बिना यहाँ से नहीं जाएगी। हो सकता है कि आप लोगों ने ज्यादा ना नुकुर की तो वो तो पुलिस के पास जरूर जाएंगी, और फिर पुलिस आएगी तो यहाँ पर कितना तमाशा होगा, आप लोगों की कितनी बेइज्जती होगी, ये तो आप जानते ही हैं। अब देखिए समझी जी, आप तो बहुत होशियार है, समझदार है,
तो क्यों ना बात को बढ़ने से पहले से ही सुलझा दिया जाए। चाचा जी, वैसे क्यों ले रहे हैं आप? ये जिंदा कैसे बच गई? अरे ये करमजली इस समय यहाँ कहाँ आ गई? अरे थोड़ा रुक कर आ जाती तो इसका काम बिगड़ जाता। अरे बेटी, बिना बताए कहाँ गई थी? हाँ संतोषी, कहाँ गई थी तुम? हम बनारस गए थे। बनारस? बनारस क्यों? मधु मैडम ने भेजा था हमें। ये क्या कह रही है मधु? तुमने से बनारस जाने के लिए कहा? हाँ, मगर क्यों? अपने धैर्य की भलाई के लिए। क्रांति माँ ने हमें कलश दिया था, आनंद आश्रम के पास जो नदी है उसमें विसर्जित करने के लिए। पिछले कुछ दिनों से हमारा धैर्य बहुत परेशान था, इसलिए हमने क्रांति माँ से विनती की तो उन्होंने वो कलश हमें दिया। लेकिन उन्होंने हमसे कहा कि ये कार्य सिर्फ धैर्य की पत्नी कर सकती है, इसलिए हमने संतोषी को बनारस भेजा। अरे पर तुमने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं मधु? क्रांति माँ ने मना किया था प्रताप। उन्होंने कहा कि अगर इस बारे में किसी को पता चल गया तो पूरा कार्य विफल हो जाएगा, इसलिए हमने आप सबसे ये बात छुपाई। संतोषी माँ का लाख लाख धन्यवाद कि तुम सही सलामत घर पहुंच गई हो। और हाँ बेटी, कल तुम्हारा 15वां व्रत भी है याद है ना? हाँ काका, अच्छे से याद। चलो बेटा, चलो। देवी देवताएं तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अब तुम्हें सावधान रहना होगा पुत्र। तुम जहां छुपना चाहते हो छुप सकते हो, किंतु स्मरण रहे, हमारा कार्य संपूर्ण होने के पूर्व देवी देवताओं की दृष्टि तुम पर नहीं पड़नी चाहिए। तुम कुछ ऐसा दांव खेलो बच्चे कि देवी संतोषी सदैव के लिए परास्त हो जाए। माते, अगर आप कहें तो हम अभी देवी संतोषी को पाताल लोक ले जाते हैं। आप पहुंचने के पश्चात वे पुनः यहाँ नहीं आ पाएंगी। क्या ये संभव है पुत्र? माते, ये देखिए। माया का प्रभाव देवी देवताओं को ऐसे भ्रमित करता है कि वह जाल को समझ ही नहीं पाते। अगर देवी संतोषी हमारे इस जाल में फंस गई तो उन्हें स्वयं ज्ञात नहीं होगा कि हम उन्हें कहां ले जा रहे हैं।
और माते पाताल लोग एक ऐसा स्थान है जहाँ किसी भी देव देवी की दृष्टि नहीं पहुंच पाती। तुम जो करना चाहते हो करो पुत्र, किंतु देवी संतोषी को हमारे मार्ग से हटाओ।